ये गाड़ देंगे, जमीन में उठा देंगे, पटक देंगे, हत्या कर देंगे। इससे जनता ये बरगलाने वाला जनता सर्टिफिकेट देगा। ये भानु के ढकोसला और भानु की ये बयानबाजी से नहीं है। उग्रवादी के केस में कई बार जेल भी जा चुके। ये लोग जो है अभी तक न विकास कर पाया है। ये लोग का घोषणा भी अगर होता है, जनता के बीच में आता है कि हम अगर पावर प्लांट लगाएंगे, तो इनके बातों में ढकोसला। तैयारी मेरा जो है 3 लाख वोट से जीतने का। आपको अगर लोग जो आंकड़ा कर रहा है कि हमारा 1.5 लाख वोट मेरा, और आप देख रहे हैं बेखौफ गवाही। आज हमारे साथ हैं लोक हित अधिकार पार्टी के नेता जयराम पासवान जी। तो इनसे आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर कि किस तरह से इनका तैयारी चल रहा है और इस चुनाव में इनका मुद्दा क्या है और ये किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जयराम जी, सबसे पहले बेखौफ गवाही में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानना चाहते हैं हम कि आपका जो आप आसू पार्टी के केंद्रीय नेता थे, आज आप लोग हित अधिकार पार्टी के अनुसूचित जनजाति के आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस पर क्या कहिएगा? 1 महीना के अंदर ही आपको इतना बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दिया है। आजसू में थे तो उस वहां भी ऐसा नहीं है कि मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं था। सुरेश जी भी अच्छे लीडर है और उनके छत्र छाया में हम रहे, और उन्हीं का देन है कि आज अब जो है लीडरशिप जो है आजसू का ही देन है कि हम उभरने का प्रयास किए हैं। लेकिन आजसू यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाती, इसके वजह से हम जो है पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और जनता के बीच जाने का जो है सोच बनाया। और उस सोच में जो है लोक हित अधिकार पार्टी जो है दलितों, पिछड़ों, गरीबों का पार्टी है, और निश्चित रूप से इसके बैनर तले जो है चुनाव लड़ने का हमने मन बनाया। तो इस बार का आप चुनाव का देख रहे हैं सरगर्मी, जेठ का जो धूप होता है उससे ज्यादा उबाल अभी राजनीति का भोनापुर में हो गया है। तो किस तरह से आप क्या रणनीति बनाए हैं इस बार चुनाव मैदान में उतरने का? देखिए, हम कई बार जो है बोल चुके हैं कि जो भी नेता चुनाव में आ रहे हैं, आजादी हुए 78 साल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी तक कोई डेवलप नाम का कोई काम नहीं हुआ। गरीबी गरीबी केवल नारा देके जो है गरीबी का मुद्दा चुनाव बाद सब भूल जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे नेता जो है अब विकास की बात करें, जनता के हित की बात करें। अभी हमने सब नेताओं को बयान देखा। अभी हम देख रहे हैं कि कोई कह रहा है हम जमीन में गाड़ देंगे, पटक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पता नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया है, हत्या करने तक की बात बोल दे रहे हैं। तो भाई ब्रह्मा से बढ़ के हो गया क्या? जनता सारा बात को समझ रही है। अब जनता अगर गौन है तो गौन है इसका मतलब बुर्बक नहीं है। जनता सब बात को समझ रहा है कि मेरा बात विकास का कौन कर रहा है। निश्चित रूप से आज इन लोग का दिन है कि मेरे जैसे छोटा सा नेता को, जिसका खुद का पहचान आज जो है पैसा के रूप में नहीं, और सब जनता जानता है कि जयराम पासवान जो है एकदम जो है गरीबों का आवाज बन के उतरा है। आज मेरे पास जो है पैसा नहीं है, और पैसा नहीं रहने के चलते हम क्षेत्र में जा भी नहीं पा रहे हैं। जितना समय देना चाहिए जनता के बीच अभी हम नहीं पहुंच रहे हैं। 30 तारीख को मेरा जो है राज्यपाल के यहाँ ठगी पीड़ित परिवार को जो नन बैंकिंग जो है लूटा हुआ, तो 30 तारीख को राज्यपाल के पास मेरा जो है 1 दिवसीय धरना है, और पूरे राज्य से लोग वहां उपस्थित होंगे, उनकी आवाज हम बनेंगे। अब पूछना चाहते हैं मोदी जी को कि मोदी जी को अगर सहारा को बंद ही करना था तो 2016 में जो सहारा जो को बंद किए, तो बंद से पहले वो गरीब को जो है पैसा दिलवा लेते। उस सहारा में जो पैसा था रिक्शा चालक का था, साइकिल बनाने वाला का था, चना बेचने वाला का था, मतलब कि उसमें जितना है 90% पैसा एक एक गरीब का 10-10 रुपए जमा करके जो है वो पैसा जमा करने का काम किया, और उसको जो है भारतीय जनता पार्टी ने उस सहारा को बंद करने का काम किया। धनबल का सामना आप कैसे करेंगे? धनबल का सामना एकदम जनता के एकदम सामने है। धनबल का जनता जो है जनता के बीच जाके, धनबल कोई माने मतलब नहीं है। लोकतंत्र में राजतंत्र अब नहीं चलेगा। लोकतंत्र में ही अब जनता का मत ही निर्णायक होता है कि हम किसको विधायक चुने और कौन मेरा नेता हो। अब उस समय गया, अब उस समय गया। मेरा भी सपना है कि राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र बहाल करना है, और यही आह्वान के साथ जनता के बीच में जाएंगे। इस बार जो है गरीब ही जीते और गरीब का मुद्दा बने, और ऐसा जो है पूरे राज्य में एक संदेश जाए, पूरे देश में संदेश जाए, जैसे काराकाट में हुआ। काराकाट में आपने देखा कि पवन सिंह चुनाव लड़ते रहे, उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ते हैं, एक माले का छोटा सा गरीब घर का लीडर जो है सांसद बन गया। तो इतिहास जो है भोनापुर विधानसभा में भी झलकना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी
सिर्फ जो जनसभा का संबोधन हो रहा है, चाहे विधायक जी का हो या पूर्व विधायक का हो, तो इसमें विकास का मुद्दा गौण होकर सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है दोनों तरफ से। इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये लोग जो है अभी तक न विकास कर पाया है। ये लोग का घोषणा भी अगर होता है, जनता के बीच में आता है कि हम अगर पावर प्लांट लगाएंगे, तो इनके बातों में ढकोसला होगा। ये नेता कुछ करने वाले नहीं है। निश्चित रूप से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, हवा पानी मत देखिए। हमको तो आकलन में आपको तो धन्यवाद कि आप मेरे पास आए। बहुत ऐसा चैनल जो है देखे जिसमें जयराम पासवान का कहीं नाम तक भी नहीं है कि हम कैंडिडेट भी है जनता के बीच में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भावना में मत रहे कि जयराम हार रहा है कि जीत रहा, वो आंकड़ा में नहीं जाना है। जनता का एक एक मत का वोट जयराम को मिलना चाहिए। और तैयारी मेरा जो है 3 लाख वोट से जीतने का। आपको ये लोग जो आंकड़ा कर रहा है कि हमारा 1.5 लाख वोट, मेरा 1.5 लाख वोट, टोटल वोट मेरा है, और इनको बता देना चाहते हैं कि 3 लाख वोट से जयराम पासवान चुनाव जीतेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। जनता आपको मौका देती है तो आप रोजगार के क्षेत्र में क्या करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पलायन और बेरोजगारी ही है। तो कई बार बोल चुके हैं कि जयराम पासवान यदि विधायक बनता है और जनता मौका देता है तो निश्चित रूप से पावर प्लांट लगाएंगे, और नहीं लगा पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये नेता सबको बोलना पड़ेगा, ये सब बोले, ये जनता के बीच में जाए। हो सकता है कि जयराम पासवान ये बात कह के जा रहा है, विधायक बन गया, नहीं लगा पाया, तो जनता केवल 5 साल के ना बुद्धभोगी होगा। 78 साल जो गुजर गया वैसा नौबत नहीं आएगा। बहुत कोई ना कोई जयराम जरूर आएगा जो इस काज को करेगा। भानु प्रताप शाही ने अगर विकास के नाम पर कोई बात रखना चाहते तो बोले, कोई तो एजेंडा रखो। जैसे सीमेंट फैक्ट्री का उन्होंने कई वर्षों से कई चुनाव में बात रखे कि भानु प्रताप शाही चुनाव जीतेंगे तो सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन आपने लगाया नहीं। तो इस बार कम से कम क्षेत्र में जा रहे हैं तो अभी विश्वास जगाने का काम करें क्षेत्र में कि यदि सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले। ये बात बोलो ना, दम है तो अगर नहीं दम है तो मत बोलो मत। ये गाड़ देंगे, जमीन में उठा देंगे, पटक देंगे, हत्या कर देंगे, इससे जनता ये बरगलाने वाले नहीं है। जो विकास की बात करेगा उस विकास की बुनियाद पर भी चुनाव तैयार होगा। एक और बात है कि विधायक भानु प्रताप शाही घोषणा किए हैं मंच से कि अगर मेरे ऊपर उग्रवादी का एक भी मुकदमा दर्ज होगा तो राजनीतिक छोड़ देंगे। ऐसे में आप जैसे नेताओं के पास एक चुनावी ऑफर भी मान लीजिए वो दे दिए हैं कि आप दिखाइए वो राजनीतिक छोड़ देंगे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे जनता सर्टिफिकेट देगा। ये भानु के ढकोसला और भानु की ये बयानबाजी से नहीं है। उग्रवादी के केस में कई बार जेल भी जा चुके हैं और ये जनता जानता है। मैं कह रहा हूं कि उग्रवादी है, और वो जो है भगवती के नाम पर क्रिया खा लेते। अगर इतने ईमानदार है कि नक्सली के साथ उनका साठगांठ नहीं है तो जनता के बीच में वो जो है केदार मंदिर में क्रिया खा के कहे मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं मानता। अगर भानु प्रताप शाही अगर उग्रवादी नहीं है, उग्रवादी के साथ स्टेप नहीं है, उग्रवादी में वो नहीं चले हैं, संलिप्तता उनकी नहीं है, तो अगर केदार मंदिर में भगवती का क्रिया खा जाए निश्चित रूप से हम भानु जी के बातों पर हम विश्वास कर लेंगे। उग्रवादी है ये एक एक जनता जानता है। उनको कह देने से और राजा के प्रश्न पूछ लेने से ये बात नहीं आता है। एक एक जनता जानता है कि उग्रवादी से साठगांठ था, उग्रवादी में थे, और उग्रवादी का विचारधारा आज भी है। आज अगर लोकतंत्र का विचारधारा रहता तो एक भी कई बार बोला कि अगर भानु प्रताप शाही एक भी दलित बैकवर्ड को राजनीति के दृष्टिकोण से अगर एक का भी नाम बता दे भानु प्रताप शाही जी कि हमने इस फलना आदमी को आगे बढ़ाया, मैंने कई बार कहा कि एक भी आदमी का नाम बता दीजिए, झंडा बैनर पोस्टर घरे रख देंगे। उद्देश्य में चुनाव में मेरा उद्देश्य में चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव जीतना नहीं है। वैसे लोगों को जमानत जब्त करने निकला है जयराम पासवान, जो झूठा वादा, झूठा घोषणा करके जनता के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार जनता का मत गरीब के पक्ष में पड़ेगा। इस बार की तैयारी काराकाट और अयोध्या बनाने की तैयारी है। मैं भले ताम झाम से प्रचार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सभी मतदाता के पास घर घर जाके आशीर्वाद लेने का प्रयास जरूर करूंगा। निश्चित रूप से इस लोग ढकोसला में न रहे कि मेरा वोट, जमीन मेरा, खेत मेरा। किस बुनियाद पर राजनीति करते हो? बोलते हो कि मेरा 1.5 लाख वोट है, काहे का 1.5 लाख वोट है? कोई नेता को वोट नहीं मिलेगा। 3 लाख से जीतने की तैयारी जयराम पासवान के है, उन सब घर पहुंचने का प्रयास करूंगा। विधायक जी तो बोल रहे हैं कि आज नेता लोग फील्ड में आ जा रहे हैं, 5 साल से कहाँ थे? जब जनता की समस्या होती है तो वो नहीं आते हैं, जब उनकी समस्या होती है वोट लेने का तो फील्ड में आ जाते हैं कि हम भी विधायक बनेंगे। कहाँ थे? मैं तो बार बार बोला कि मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मेरी आज भी क्षमता नहीं है। सब लोगों का नेता का प्रचार हो रहा है। जनता कई बार हमसे बोला भी कि भैया कहाँ सो गए कि बैठ गए, कि सब नेता का प्रचार हो रहा है, आपका प्रचार
क्यों नहीं हो रहा? जी तो प्रचार होगा। भवनाथपुर विधानसभा के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही होगा अंत में कि एक मत जयराम पासवान को मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बेखौफ गढ़वा न्यूज को अपना समय दिया। तो ये थे लोकहित अधिकार पार्टी के अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष जयराम पासवान जी, और ये भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से इसी पार्टी से अपना विधायक प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश किए हैं, और हाल ही में आसू पार्टी छोड़कर लोकहित अधिकार पार्टी का दामन थामा था, और इन्हें पार्टी ने एक जिम्मेवारी सौंपी है जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इस पर कितने कायम रहते हैं, कितने पार्टी को सहयोग कर पाते हैं, तो आने वाला समय बताएगा। तब तक आप देखते रहिए बेखौफ गढ़वा न्यूज।